कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच सोशल मीडिया में आज दिन भर कोविड-19 से हुई दुखद मौतों की खबरें छाई रहीं। वहीं शहर में मौजूद राजनेता, चिकित्सक और समाजसेवियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात भी रखी है। वहीं युवा नेताओं ने कुछ लोगों को उपचार भी उपलब्ध कराया है, तो कुछ कोविड-19 बीमारी से लड़कर स्वस्थ हुए लोगों की खबरें भी दिन भर चर्चा में रही। कोरोना वायरस, यह शब्द सुनते सुनते अब लोगों के कान पक चुके हैं। आम आदमी दिन भर इस बीमारी के चलते हो रही मौतों से खौफजदा होकर घरों में दुबका बैठा है। लगातार आ रही मौतों की खबर से शहर के लोग व्यथित और दुखी हो रहे हैं। वहीं इन खबरों से नकारात्मकता मानसिक रूप से लोगों पर हावी हो रही है। लेकिन लोगों को चाहिए कि वह इस लाइलाज बीमारी को लेकर अपना धैर्य और संयम बनाए रखें तथा मन को जरा भी असंतुलित, विचलित न होने दे। आज शहर के मीडिया जगत में शोक छाया रहा। दिल्ली में सहारा समय में एंकर मालवीयगंज निवासी शुभम राजपूत के पिता इंजीनियर संतोष राजपूत का दुखद निधन बीती रात सरकारी अस्पताल में हो गया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा के दामाद ऋषभ महतो 28 वर्ष ने भी कोविड-19 से लड़ते लड़ते अपने प्राण गंवा दिए। 6 माह पूर्व ही उनका विवाह हुआ था। देर शाम महिला पत्रकार सुरभि नामदेव के पिता राजेंद्र नामदेव 60 वर्ष का हृदयघात से दुखद निधन की खबर आ गई। शहर में आज कुल 13 मौतों का आंकड़ा सामने आया है, जिनमें से 4 कोविड-19 के संदिग्ध बताए गए हैं। इधर पूर्व मंत्री विजय दुबे काकूभाई ने कोविड-19 पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए इसे दुखद बताया और वर्तमान शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पूरे देश में के साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से एक महामारी का तांडव चल रहा है, जिसमें हमारे बहुत से नागरिकों की मौत हो रही है। बच्चे अपने पिता से बिछड़ रहे हैं तो बच्चे अपने माँ से बिछड़ रहे हैं, पति पत्नी बिछड़ रहे हैं और हालात ये हो गई हैं कि एम्स की सीढ़ियों पर बीमार महिला दम तोड़ रही है। ऑक्सीजन की कमी का बहाना अभी जो बनाया जा रहा है, तो इन एक साल में मुख्यमंत्री जी के पास पर्याप्त समय था। ये केवल घोषणावीर बने रहे और इन्होंने घोषणा की कि 6 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। होशंगाबाद जिले के मुहासा में आइनोक्स कंपनी को इन्होंने भूमि आवंटित की और उस समय उसका भूमि पूजन भी शिवराज सिंह चौहान ने किया था, लेकिन मैदानी स्तर पर वहाँ अभी कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। इस तरह की केवल बोगस घोषणाएं इन्होंने की और प्रदेश के लोग आज ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। अस्पतालों में ये हालत है कि जो बड़े अस्पताल हैं उन्होंने कमाई के लिए कुछ होटलों को किराए पर ले लिया और वहाँ अपने कोविड सेंटर बनाए, लेकिन वहाँ पर ना ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है, ना ही प्रशिक्षित स्टाफ है। वहाँ मरीज ऑक्सीजन के बगैर तड़प रहे हैं। अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। मेरा तो यह है निवेदन है मध्य प्रदेश की सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी, अपनी वाहवाही लूटने के बजाय वो मानवता की सेवा करें, मानवीय सेवा करें और अस्पतालों में, कोविड सेंटरों में पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था करें। और जिन कंपनियों को आपने मुहासा या कीरतपुर में ज़मीन दी है, उन कंपनियों पर यह दबाव बनाएं कि वो जल्दी से जल्दी अपने प्लांट का निर्माण कर हमें मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर ऑक्सीजन में बनाएं। वहीं युवा समाज सेवी पवन बोहरा ने लोगों के खाने पीने की चिंता को दूर करते हुए बताया कि सचखंड लंगर सेवा समिति आम नागरिकों के लिए इस गंभीर परिस्थितियों में उनके साथ खड़ी हुई है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इटारसी शहर के नागरिकों से ये निवेदन है कि जो कोरोना
पेशेंट हैं या उनके परिवार के लोग हैं, उनको खाना बनाने में या खाना मिलने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो सचखंड लंगर सेवा समिति में संपर्क कर सकते हैं। आपको घर बैठे भोजन पहुंचा दिया जाएगा। एक नंबर आप नोट कर लीजिए, प्रभजोत सिंह जी बिंद्रा, हन्नी बिंद्रा, 62640 55377। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, आपको घर बैठे भोजन हमारे सेवादार आपको पहुंचा के आएंगे। इतनी विनती परवान करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इधर पूर्व पार्षद एवं भाजपा के युवा नेता राकेश जाधव ने अपना राजधर्म निभाते हुए शहर के 4 लोगों को सरकारी अस्पताल में उपचार उपलब्ध कराया है। उन्होंने भाजपा नेता पीयूष शर्मा के माध्यम से इन गंभीर मरीजों के लिए पर्याप्त उपकरण एवं उपचार उपलब्ध कराया है। इतने सब कुछ के बाद कुछ सुखद खबरें भी सोशल मीडिया पर देर शाम तक आ गई। पिछले 15 दिनों से कोविड सेंटरों में उपचार करा रहे कुछ लोग आज उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर भी लौटे, जिनका फूल मालाओं से स्वागत भी किया गया। शहर के युवा चिकित्सक तविश अरोरा ने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जरूरी जानकारी दी। अभी जो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख के हमने ये सोचा कि अभी भी इटारसी में अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, तो ये हमने और दयाल साहब ने डिसाइड करके कोविड सेंटर खोला है 11 बेड्स का। आगे भी और बेड बढ़ाने की सोचेंगे, तो जिसमें से आज हमने सफलतापूर्वक 4 मरीजों को डिस्चार्ज किया है। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ कोविड ही एक जानलेवा वायरस नहीं है। पेशेंट को एडमिट करके इलाज करने का ये मतलब है कि इम्यूनिटी कम होने से कोविड होता है, कोविड होने से इम्यूनिटी के बाद जो अलग इन्फेक्शंस बॉडी में आ जाते हैं उनको भी ट्रीट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ कोविड अकेले ही एक बीमारी नहीं है जो लंग्स पे आ रही है, तो जो अदर बीमारियां हैं प्लस कोविड हैं और प्लस ऑक्सीजन लेवल है और जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है मरीज का खाना पीना और न्यूट्रिशन, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमने ये सेंटर स्टार्ट किया और आज सफलतापूर्वक 4 मरीज डिस्चार्ज हुए। हमें प्रिकॉशन ये है कि दूरी बनाए रखना है। घर में भी अगर आपको खांसी जुकाम है तो अलग ही कमरे में आइसोलेट हो जाएं। जब भी आप खांस रहे हो तो एक टॉवल अपने पास रखें, उसी के अंदर खांसें। अपने कपड़े रोज़ अच्छे से धोएं और नॉर्मल दवाइयाँ जो आप नॉर्मल कोई भी MBBS डॉक्टर को, MD डॉक्टर को सर्दी और फ्लू के लिए जाएं, जो रेगुलर दवाइयाँ हैं पेशेंट उसी से रिकवर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोगों की बातों में आके बिना मतलब के ब्लड टेस्ट और CT स्कैन ये सब चीज़ें नहीं करानी है। पिछले साल आपने देखा होगा कि लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की गोलियां बिना किसी के पूछे खा रहे थे। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को आउटडेटेड करके रेमडेसिविर आ गई है। तो रेमडेसिविर कोई संजीवनी बूटी नहीं है, उसके भी स्पेसिफिक इंडिकेशन है, कुछ मरीज के ग्रुप हैं जिनको दी जाए। अगर मरीज को ऑलरेडी शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं तो रेमडेसिविर से ही साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो यही है कि जागरूकता ये फैलाएं कि अपनी मर्जी से जाके CT स्कैन नहीं कराना है, अपनी मर्जी से कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लगवाना है, कोई भी दवाइयाँ बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो बिना मर्जी के सब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लोग CT स्कैन करा रहे हैं उसको बंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से CT स्कैन रोज़ एक सेंटर में 200 से 250 CT स्कैन हो रहे हैं, मशीन कहीं वहीं से ही संक्रमित होके आ जाएंगे। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है। कोई भी ठंडी चीज़, जैसे कई लोगों को कुछ खाने की एलर्जी होती है, वो चीज़ों पे ध्यान देना है। कईयों को भट्टे से एलर्जी है, कईयों को मूंगफली से है, कई को दही से है, तो ये अपनी एलर्जी को ध्यान में रखना है। फ्रिज की चीज़ें नहीं लेना, सादा पानी या मटके का पानी पिएं, काढ़ा लेते रहें, हल्दी का दूध लेते रहें और ठंडी चीज़ें, फ्रिज की चीज़ें, खट्टी चीज़ों से दूर रहना है और बाहर की चीज़ें इस टाइम पे नहीं खाना है। होटल का खाना, बाहर का खाना, ठेले का खाना अवॉइड करें, घर का प्रॉपर हेल्दी खाना खाएं और फ्रिज की चीज़ें अवॉइड करें। ऐसे अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा है कि डर से इम्यूनिटी कम होती है और ये बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए पॉजिटिव रहें। अगर किसी को भी लक्षण आते हैं तो वो नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोरोना ही होगा, नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है। बस घर में पॉजिटिव रहें। अगर आपकी सोसाइटी में कोई पॉजिटिव लोग हैं, जैसे हमारे इटारसी में बहुत से पॉजिटिव लोग हैं जो कोरोना मरीज से रोज़ बातें करते हैं, जो टाइप ऑफ एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, तो पॉजिटिव लोगों से रहें, पॉजिटिव बातें रहें और
सिर्फ यही क्यों सोच रहे हैं कि हम बीमार ना हो जाए, हम ये भी तो सोचना है कि हम ठीक भी हो सकते हैं। तो ये भी एक नॉर्मल फ्लू है जो कंट्रोल में आ जाएगा। उधर शांतिधाम में डेड बॉडी को रखने के लिए नगर के समाज सेवी पांडे परिवार ने अपने पिताश्री पंडित सुरेश चंद्र शास्त्री की स्मृति में शमशान घाट समिति को फ्रीजर दान किए हैं, जो जनहित में उपयोगी साबित होंगे। खैर, कुल मिलाकर इस अति गंभीर और अकल्पनीय वातावरण में डिजियाना न्यूज इटारसी सभी शहरवासियों से अपील करता है कि घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, संतुलित खानपान रखें, चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं और धैर्य संयम के साथ अपने मन को शांतचित्त एकाग्र रखें। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक किताबों को पढ़ें, टीवी न्यूज के बजाय टीवी सीरियल देखें। तभी हम अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत रखते हुए कोरोना से इस जंग को जीत पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।